सुशीला ने हाथ जोड़ा। ये सब है ना, वो चार मुट्ठी चावल का कमाल है। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम भूमि भक्तया भाव का होता भाव ही किसान है। भाव से भज लो मुझे भव से तेरा पार। अन्य धन्य और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आओ बन जाओ यही मेरा सत्कार। आओ जिस जन में नहीं उसकी हमें परवाह। आओ वाले भक्त का भरपूर परिवार। और इसीलिए यहाँ अब तो जा सूरदास प्रभु की लीला। सूरदास प्रभु की लीला। दारिद्र दुख हरे। सभी का जमाना बदलता है कि बोल राधे ऐसे नहीं राधे थोड़े थोड़े राधे में आ जाओ। बदलता है एक दिन सभी का जमाना। गरीबी अमीरी का क्या है ठिकाना। बदलता तो इंसान है। प्रेम से बोलो राधे। तो मुट्ठी चावल सुदामा सिधाए चावल और भगवान ने
कैसे लगाया, वैभव प्रदान किया, वापस आए, शीला ने कथा सुनाई, तो पन्ना लाल जी इस भजन में कहते हैं, करीबी के पन्नारा, करीबी के पन्नारा, खत्म हुआ गाना, करीबी का क्या है ठिकाना, सभी का जमाना, गरीबी अमीरी का क्या है ठिकाना, गरीबी अमीरी का क्या है ठिकाना, गरीबी अमीरी का क्या है ठिकाना। भक्तवत्सल द्वारकाधीश भगवान की सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एतद् ब्रह्मण् देव स्नातु भावो भगवती कर्मण्डानुरुच्यते। परीक्षित, जो सुदामा चरित्र की कथा सुनते हैं, जो सुदामा चरित्र की कथा का नित्य पाठ करते हैं, जो सुदामा चरित्र का नित्य स्मरण करते हैं, उनकी दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो। दरिद्रता क्या है? कर्म के बंधन, भव के बंधन। सुदामा चरित्र की कथा हमें कर्म बंधन से, दरिद्र बंधन से मुक्त करती है। क्यों? ये श्रीमद् भागवत का भगवान की कथाएं हैं, लीलाएं हैं। एक बार खंडराज में ये बहन पड़ा और भगवान कुरुक्षेत्र, आप बताइए, विचार करो, 5000 साल पहले ग्रहण का गणित होगा तभी तो गए होंगे। कितनी पुरानी गणना होना चाहिए ज्योतिष। कुरुक्षेत्र गए तो नंद बाबा यशोदा सभी गोपियों को लेकर आए थे, भगवान की गोपियों से भेंट हुई। द्रौपदी जी भी नहीं थी, भगवान के आगमन से उनका परिचय हुआ। गोपियां भगवान से ज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व को, भगवत तत्व को प्राप्त हुई। भगवान वापस आए तो कंस जिन भाइयों को मार चुका था, देवकी के पुत्रों को, वो पुत्र सुतन लोक में बलि के मृत्यु नहीं हुई थी, स्वर्ग के देवता थे। वसुदेव जी ने कहा एक दिन महल में भगवान से, तुम्हारी माँ दुखी है, तुम उन्हें बुला सकते हो, क्यों? पुत्र संतान वही योग्य है जो माता पिता के दुखों को दूर करे। तो भगवान सुतन लोक में गए, महाराज बलि के यहाँ से अपने भाइयों को लेकर आए, माँ के दुख को उन्होंने दूर किया। भगवान की बहन थी सुभद्रा, बड़ी अच्छी थी सुभद्रा। जगन्नाथपुरी में है तीनों बहन बहन, बोलो राधे, है कि नहीं है? तीनों कौन कौन है? श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, तीनों बहन भाई हैं जगन्नाथ जी। और कलयुग में यही रहे कि जगन्नाथ का भात और जगत प्रसारे। दुर्योधन बलराम जी के मित्र थे, तो बलराम जी की इच्छा थी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ। तो भगवान कृष्ण ने बुलाएंगे उनको, अभी बुलाएंगे, बने रहेंगे ठाकुर जी को, तो दर्शन कराएंगे, आप चिंता मत करो। लास्ट में कराते तो आनंद आएगा, आरती होगी, भजन होगा, उसमें फिर चक्कर क्या है, भजन में आप सब नाचते हो, कथा चली जाएगी, इसलिए लास्ट में करेंगे तो सब आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। सही है कि नहीं? वैसे कथा में बीच में नचने में, कथा में वो भाव समाप्त हो, इसलिए जब कथा में बीच में ही नाच, कई नाराज हो जाते हो, महाराज नाचने नहीं, आखिरी में कितना नाचना है उतना नाचो। आप कहो एक भजन ज्यादा गा देंगे, ठीक है नहीं? तो अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि सुभद्रा का विवाह अगर दुर्योधन के साथ हो तो महाभारत का क्या होगा। और भगवान को ये भी पता था कि सुभद्रा और अर्जुन प्रेम करते हैं। तो एक दिन जब अर्जुन आए चातुर्मास बिताने, देश बदलकर पिंडारक तीर्थ में आए थे, भगवान ने सूचना करी, तो अर्जुन आए और अर्जुन भगवान की सहमति से सुभद्रा का हरण करता है। बलराम जी को पता चला, बलराम जी ने कहा नहीं, एक आध काम तो ढंग से कर ले, तेरी बहन थी, ठीक है, तू रुक्मिणी जी का हरण कर लाएगा, अपनी बहन का भी हरण कर दिया। तो भगवान ने कहा देखो ताऊ भैया, हमारे काम कोई समझ जाए, ये आज तक हुआ ही, और ये सही है, भगवान के काम कोई समझा क्या? वो तो वैसे ही तू टेढ़े खड़े हैं, टेढ़े देख रहे हैं, टेढ़ी लगती है, तो बांके बिहारी तो बांके बिहारी है, बांके बिहारी की देख छठा मेरो मन हो गयो नटा। ये हमने कभी गाया नहीं,
बार चंद्र भैया बनाएंगे तब धुन आएगी समझ में। से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ। 56 करोड़ यादव थे। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। अगर दान करके आपने भोगा है वो प्रसाद है, दान नहीं किया भोग लिया वो भी अच्छा है। अगर आपने दान भी नहीं किया भोगा भी नहीं तो अपनी कुल में कोई ऐसा कर भी पैदा होगा वो नाश कर देगा। इसलिए पहले की 2 चीजें याद रखना। आपने देखा हो कई ने धन गाड़ के रखा लेकिन कुल में ही ऐसे कुकर भी पैदा हुए जो उस धन का सबका नाश कर दिया। तो इसलिए कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर कपूत है धन संचय करोगे वो नाश कर देगा, अगर सपूत है वो कमा के तुम्हें दे देगा। तो किसी भी स्थिति में धन का संचय उचित नहीं है, उसका तो उपयोग करिए। उपयोग करना चाहिए, धन का उपयोग जितना हो सके आप उपयोग करिए, लेकिन धन का दुरुपयोग मत करिए। उपयोग करिए, दुरुपयोग भी मत करिए। तो 56 करोड़ याद रखिए। भगवान ने सोचा कि झगड़ा करेंगे या कुछ और लोग चले जाएंगे। तो सांब का जो पुत्र, सांब जो पुत्र थे जामवंती के, यादव बालकों ने स्त्री का रूप बनाया, पिंडार तीर्थ में गए। संत रहते थे मां दुर्वासा कि महाराज ये स्त्री है, बताओ पुत्र होगा कन्या। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, ना पुत्र होगा ना कन्या, इसके पेट से मूसा निकलेगा, उसी से तुम सब मारे जाओगे। बेचारे घबरा गए, द्वारका आए, महाराज उग्रसेन को बताया। जब वस्त्रों को तोड़ा तो मूसा टपक पड़ा, तो महाराज उग्रसेन ने उस मूसा का चूर्ण करवा के समुद्र में फेंक दिया। थोड़ा लोहे का टुकड़ा बचा, वो फेंका समुद्र में, तो एक मछली निकल गई। जब मछली मछुआरे में पकड़ के लाया, पेट को चीरा, वो लोहे का टुकड़ा एक जरा नाम के बहेड़ी ने अपने बाण में लगा। भगवान कृष्ण पदम के नीचे लेटे थे, पदम चमक रहा था, बहेड़ी ने सोचा तो हिरण बैठा हुआ है। तो जैसे ही उसने बाण का प्रयोग किया तो ये बहेड़िया भी कोई और नहीं था, त्रेतायुग का बाली था। कहते ना गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान भी अगर मनुष्य लेकर फल के आए तो उन्हें भी प्रारब्ध होंगे, कर्म होंगे। भगवान ने मनुष्य शरीर का धारण किया तो उनको भी प्रारब्ध होंगे। तो भगवान यहाँ पर आए। सुखदेव तत्पश्चात यादवों भगवान ने श्राप दिलवा दिया। श्रीमद् भागवत में एक कृपण ब्राह्मण की कथा। ब्राह्मण के 3 कर्म हैं, दान देना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कर्म, अध्ययन करना, अध्यापन कर्म। किंतु उस ब्राह्मण ने दान दिया कभी, यज्ञ करवाए बहुत, लेकिन किया कभी, अध्ययन किया बहुत, करवाया कभी, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। अब वो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया, कुछ धन तो रिश्तेदारों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गया। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते उस ब्राह्मण की इसी भगवान शिव के मंदिर में जब उसने दुख में प्रार्थना करी तो श्रीमद् भागवत में इसको भिक्षु जी के नाम से वर्णन किया गया। पुरुरवा नामक राजा को उर्वशी छोड़कर चली गई, उसके वियोग में जब उसके विरह का वर्णन किया वो श्रीमद् भागवत में एक गीत के नाम से वर्णन। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। तात्पर्य क्या है कि बुरे में भी अच्छा सोचो, उन्हें वैश्य को गुरु बने। और यहाँ पर हम व्यासपीठ से आपसे एक और कहते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। आपने दीक्षा ली वो एक, दीक्षा गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा गुरु आप कितने भी जिनसे हमें अच्छी शिक्षा मिली, उन्होंने अजगर से शांति की शिक्षा ली,
सूर्य से समानता की शिक्षा दी, पृथ्वी से शांति की शिक्षा, पृथ्वी से धैर्यता की शिक्षा दी। पृथ्वी पर हम कितना पाप करते हैं, उल्टा सुल्टा सब, लेकिन पृथ्वी से भी हमें भोजन। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी से उन्होंने धैर्यता की शिक्षा दी। पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया, जब उसे ग्राहक मिलता प्रसन्न होती, ग्राहक नहीं मिलता बड़ी दुखी होती। तो दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा दी कि आशा ही परम दुख। आशा करके कोई काम करो, अगर आप आशा करके काम करोगे, आशा पूरी नहीं होगी तो होगा कि नहीं होगा। इसलिए अपने कर्म को करो और जो देना है वो ठाकुर को। अगर आपने खेत में जाए आशा कर ली, आपने मेहनत, आशा मत करो, आप मेहनत करो, क्योंकि वो मेहनत ही आपकी आशा पूर्ण करेगी। आपका कर्म अच्छा है तो आपकी मेहनत आपकी आशा है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। आपके जीवन में क्या हो? स्ट्रगल, संघर्ष हो। क्या संघर्ष होता है वह सफलता हमें प्राप्त होती है। तो दत्तात्रेय भगवान की कथा है, सत्संग की महिमा का वर्णन है। तीर्थ करने से, व्रत करने से, अनुष्ठान करने से, जप करने से और साधु सेवा से, ब्राह्मण सेवा से, समाज सेवा से जो फल प्राप्त होता है वो एक क्षण के सत्संग से। कलयुग में सबसे बड़ा प्रभाव तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि तुलाए के अंग दूर न ताहि सकल मिलई जो सुख लभ सत्संग। एक क्षण का सत्संग, सत्संग की महिमा, कलयुग का महत्व बताया। निर्बीजा पृथ्वी, पृथ्वी बीज रहित हो जाएगी। निरोष दर्शा, नीचा महत्वम गता, जो बेईमानी करता है, देखो अपन कैसी बात करते हैं, अरे आज तो क्या गाड़ी दी है, अपने दूसरों को क्या महल बनाया है, नीचा महत्वम गता, नीचों को महत्व नहीं मिलेगा। पत्नी पति से विरोध करेगी, पुत्र अनाज्ञाकारी होंगे, राजा कुमार पर चलने वाले होंगे। कलयुग में अनेक अवगुण होंगे, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा गुण है, इतने अवगुण होने के बाद भी सबसे बड़ा गुण है नाम संकीर्तनम सर्वपाप नाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरि। जहां पर भगवान का नाम हो, हम आपसे एक बात कहते हैं आज, घर में एक दूसरे से राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, भगवान के नाम को उच्चारण। और कोई बोले या नहीं बोले, पति पत्नी तो बोलो, बोलते हो आप आपस में पति पत्नी, कितने पति पत्नी बोलते हो आपस में राधे राधे? हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से। और कितने आपस में गालियां देते हो? हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से। बेचारी पत्नी को कठोर शब्द बोल देंगे और राम राम में बात करते हैं, अच्छी बात माना। अब आप एक बात बताओ, आज के बाद, आज कथा समापन है अपनी, अब कितने पति पत्नी आपस में राधे राधे बोलोगे, राम राम या जय श्री कृष्ण बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हे भगवान, 7 दिन हो गए, शिवरात्रि सो पारे को सके। कम से कम हम तो ये कहते हैं आपको और किसी दक्षिणा दो या मत, तो यही दक्षिणा देते हैं। बेटियां तो बोले आप सब राधे राधे, मम्मी पापा से, घर में दादा दादी से, अपन जो भी बोले उनसे क्या बोलोगे? राधे राधे। भूलना नहीं है, आप सब बेटियां बोलेंगी, ये पक्का है। अच्छा, हम एक आपसे इसलिए कह रहे हैं इस बात को, आप आश्चर्य करोगे। आपको पता क्यों कहते हैं इतनी निष्ठा से, इतने विश्वास से कि हमारी बहुएं हमें फोन करती राधे राधे पापा। हमारी बहुएं जब हमें फोन करती क्या कहती? पापा जी राधे राधे। हमारे छोटे भाई, ये योगेश बैठा है, ये हमारे छोटे भाई का बेटा है, लेकिन इसकी माँ फोन करती राधे राधे भाई साहब। घर में आनंद आता है, इसमें बुरा क्या है? बता, फिर तो हिम्मत नहीं हो रही, पक्के में उठाओ हाथ, बोलोगे राधे राधे? चाहे कुछ भी हो जाए, राम बाबू भैया को बोलना ही पड़ेगा। राम बाबू भैया पे चक्कर पड़ता है, पूरी कथा का हार भरी जाके पड़ता है, दूसरे लंबे छोड़े पूरा भार आप पे आके पड़ता है, जो भी करना है वो आपको ही करना है। एक कथा में एक भक्त से हमने झगड़ा छुड़वा दिया, क्या हो रहा है? अब वो 8-10 दिन हो गए, घर पहुंचे तो उन्होंने कहा गुरुजी वो
आकर दोबारा करना है। क्यों? तो पाँव पीछे उठ रहे हैं, हमारे आगे पाँव नहीं उठते। लेकिन आज हमें प्रसन्नता है, हमारे पास 3 मजबूत हैं, 3। कोई छोड़े या नहीं छोड़े, 3 का तो छोड़ना तय है। एक कौन है? शिवम, एक बलराम, और एक क्या नाम है? रूप सिंह भैया के बारे में है राम लखन। तीनों यहाँ आओ मंच पे, तीनों आओ। राम बाबू भैया से बैठते थे। कोई छोड़े या नहीं छोड़े, आपको छोड़ना है। और एक राम बाबू भैया ने भी हाथ उठा दिए, वो भी कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा चाहे कुछ। शिवम का है, बलराम पंडित तो साउंड के नीचे से जा रहा शिवम का है, शिवम को बुलाओ। मार्केट है, मार्केट क्या है? नहीं, लेकिन वो छोड़ेगा, उससे बात होगी। ये हमारा बलराम यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, और आज हमें ठाकुर जी के यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर निष्ठा से इसने नशा छोड़ दिया, पढ़ाई मेहनत करी, तो यूपीपीएससी में निकलेगा। एक बार जोड़ना, इसके बाद नशा नहीं करेगा। गुटका और कुछ करने नहीं है। और क्या नाम है? राम लखन। ये भी गुटके ये भी गुटका। एक बार इसके लिए ताली बजाओ जोरदार, राम लखन। दोनों साथ मैं तो कभी बताओ तो मोबाइल में देख लो भैया, मैं भी इशारे में। एक बार बड़े जोर से ताली बजाओ दोनों की। बोलो विराज धरण की जय। शिवम आए तो उससे भी छुड़ाएंगे। और राम बाबू भैया आ जाओ, आप भी अरे उठ के आ जाओ। और क्या, बड़े बुढ़े से बड़े बुढ़े में जोश आ गए। राउत भाटा में हमने नशा छुड़वाए, 80 साल के बाबा आए, कैवेंडर की डिब्बी ले। उन्होंने कहा हम भी छोड़ रहे हैं। मैंने कहा आप तो पियो। इनकी एक समस्या है, इसलिए मैंने हमने यहाँ बुलाया राम बाबू भैया को। इन्होंने हमें ये बताया कि मुझे छोड़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब शौच क्रिया जाते हैं तो क्या पता जर्नल ताकत लगाता है क्या। तो ये कहते हैं हमें समस्या रहती है। आज हम व्यासपीठ से कहते हैं कि इन्हें कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जोर से ताली बजाओ अपन सब। बोलो विराज धरण की जय। लेकिन इतना ध्यान रखना, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप सब कोशिश। हाँ, आप सबसे ही हमारा व्यासपीठ से आग्रह है कि नशा नाश की खान है। नशा जो है वो नाश की खान है। और नशा, आप एक बात बताओ, सुनो, आप बहुत बढ़िया हम कहते हैं, बोलो गिरिराज धरण की जय। अच्छा, हम आपसे व्यासपीठ से कहते हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं? शुद्ध जगह होती है। जर्दा को सेवन करे, मुख में आवे पास, और भरी सभा में ऐसे घूमे जैसे घरे कबास। है कि नहीं? हाँ, बेचारे कहेंगे कि जूते ही भरोगे अगर फूकने के लिए जगह देंगे, और नहीं तो फिर लोटा साथ में रखो। चर्चा रखते हैं भोपाल में, ये बड़ा लोटा, उसी में पीठ का नाम रख दिया उसने। लेकिन आप सभी, आज समापन है व्यासपीठ। अपन सब आज तो हमारे दादा भी बैठे हैं, यहीं से हैं आप? नैमिषारण्य से, चंडीगढ़ से हैं। क्या बात, आपके चंडीगढ़ के हमारे यहाँ फरसत बैंक में अभी मैनेजर आए शर्मा जी, वो पंजाब से ही चंडीगढ़ से। अभी अपने जो फरसत में SBI की उसमें जो आए वो चंडीगढ़ से। जी जी जी, अच्छा, नैमिषारण्य में आते रहते हैं, बहुत सुंदर। ये तो क्षेत्र तीर्थ ही ऐसा है कि यहाँ आने से अपना इतनी शांति मिलती है, आनंद आता है। तो इस प्रकार से आज हमारा
कथा के समापन में परीक्षित जी को 7 दिन कथा सुनाई शुभदेव जी। अंतिम उपदेश दिया परीक्षित जी से, कहा कि आज वो तुम्हें तक्षक नाग आ रहा है डसने, तो तुम अमर हो गए। तो परीक्षित जी ने इतना सुंदर कहा महाराज शुभदेव जी से, गुरु जी 7 दिन की कथा से ध्यान दीजिएगा, अब मैं ये समझ चुका हूँ कि शरीर नष्ट होता है। ध्यान दीजिए, कथा का सार है आज का, शरीर नष्ट होता है, मैं कभी नष्ट नहीं होता हूँ। मैं नैनम चंद्रती शस्त्राणी नैनम दहती काल कहा ना चैनम क्लेदता को ना सोचती। अग्नि से, वायु से, जल से, शस्त्र से जिसका नाश नहीं होता है वो पवित्र आत्मा हूँ। और ये आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ। मृत्यु तो शरीर की होना ही है, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त होना ही भागवत कथा है। ये अंतिम संदेश है, यानी हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। हम वो कर्म करें, जैसे आप कहीं जाते हो, नए शरण आते हो, 1 महीना पहले तैयारी करते हो, सामान ये ले जाना है, वो ले जाना है। तो ये जो 7 दिन है वहां की तैयारी है। इतनी तैयारी करके रखो, कब आएगी हमें पता ही नहीं उसका। तो जब भी आए सामान पहला साथ में चट। तक्षक आया, परीक्षित जी ने शंका की थी, नासिका का भाग कमजोर था। एक ब्राह्मण मिल गया जो परीक्षित जी को बचाने जा रहा था, कश्यप नाम था। तक्षक ने उस ब्राह्मण को धन दिया, वो मार्ग में से ही लौट गया। तक्षक फूलों में बैठ कर आया, परीक्षित जी ने भी पूजन के लिए फूल उठाए, तो तक्षक ने नासिका के फल पर प्रहार किया। इसी से परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति। जन्मेजय ने सत्याग्रह करवाया, सारे सत कुंड में आ गए, लेकिन तक्षक इंद्र के सिंहासन के नीचे छुप गया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े तो इंद्र का सिंहासन और तक्षक आने लगे। तब आस्तिक ऋषि ने की। यहाँ एक बढ़िया संदेश है, जिसको सपने में सर्प दिखते हैं, जिसको घर में सर्प दिखते हैं और जिसको खेत खलियान में सर्प दिखते हो, 20 ग्राम पीली सरसों के दाने या तकिया के नीचे आस्तिक ऋषि का नाम लेकर, 3 बार आस्तिक ऋषि का नाम लेकर और वो सरसों के दाने तकिया के नीचे रख के सो जाओ, आपको कभी सपने में सर्प दिखाई नहीं देंगे। घर में 20 ग्राम सरसों के दाने आस्तिक ऋषि का नाम लेकर बिखेर दो, आप सब वैसे मुक्त हो जाओगे। खेत खलियान दुकान जहां भी आपको सर्प का भय है, वहां आस्तिक ऋषि की आन देकर पीली सरसों छोड़ने से सर्प का भय समाप्त हो जाता है। क्यों कि आस्तिक ऋषि ने ही तक्षक की रक्षा की। आस्तिक ऋषि नागलोक से संबंधित है। जब मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन दिखाया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना का व्यास जी ने जो किया है, उसकी गणना का वर्णन किया गया। अंत में संक्षिप्त मूल भागवत के 4 श्लोक हैं। अहमेवा सवे मात्रे नान्भस्य सत्वरम पश्चात् हम ये तच्यो विशिष्यते सुषम ऋतेया यत्प्रतीये न प्रतीये चात्मनि तद्विध्यादात् मनोमयाम यथा रासु यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टानि तथा तेषु ततेषु हम एतावदेव जिज्ञासं तावत् जिज्ञासनार्थनः अन्वयविपरीताभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद को दिए, नारद ने व्यास को दिए और व्यास ने गणेश जी के द्वारा इन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 5,71,000 संस्कृत के शब्दों को इकट्ठा करके ये भागवत महापुराण की रचना की। कलयुग में जो फल भागवत श्रवण से मिलता है, वही फल पुराण के दर्शन करने से भी हमें प्राप्त होता है। जो कलयुग में साक्षात कृष्ण स्वरूप है, पुराण पुरुषोत्तम के रूप में ये माने जाते हैं। और जहाँ ये पुराण होते हैं, वह साक्षात श्री कृष्ण का निवास होता है। 7 दिन विद्यानंद आश्रम में भगवान श्री बांके बिहारी जी के नीचे बैठ गए, उनकी छत्र छाया में। हाँ, छत्र छाया में तो उनकी नहीं बैठी है, पर और हमारे गुरु जी उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हमारी बहन जी और छोटे छोटे हमारे ब्राह्मण देवता, इन सब के पूर्ण सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। क्योंकि हमारे पुजारी जी का मोबाइल नहीं मिला है, तो अभी कोई भी अभी कलेक्शन कर लो तो बढ़िया है। एक कोई हमारे बालक आए, बलराम का है भैया, 50-50 रुपए मोबाइल के लिए पुजारी को दे। पुजारी जी का मोबाइल हो गया कल सुबह, और ये अपना दायित्व है। हालांकि गुरु जी कह रहे थे कि कोई गरीब भी होंगे, तो हम ये कहते हैं कि उनमें ज्यादा है वो 100 दे दो, गरीब से नहीं लेंगे, पर उसमें सभी तरह के हैं कि नहीं है। सबसे